standard. Let us start working with lesson number 2 of English. Okay, that is a gift of चप्पल्स. चप्पल की गिफ्ट दी किसी को. अब ये लेसन एक्चुअली हमारे कजिन्स हमारे घर आ जाते हैं. वी ऑल डू टू मच मस्ती टुगेदर, राइट. तो मस्ती में एक कोई पुअर बेगर या फिर कोई भी दिखाई दे तो बिना बड़ों को पूछकर हम कुछ भी उठाकर उनको दे देते हैं क्योंकि चलो ये ले जाओ. तो दैट कम्स गिफ्ट फॉर हिम और हर, बट एक्चुअल में वो किसी की बिलोंगिंग्स होती हैं. ओके, लाइक इन दिस लेसन, अगर ये लेसन की बात करें तो हियर ऑल्सो children were together and cousins were together enjoying a lot, but then while enjoying what they saw backyard, किस चीज़ का वो बहुत ध्यान रखते हैं. और फिर बाद में ये जो चप्पल का गिफ्ट है वो किसको गिफ्ट करते हैं, क्यों गिफ्ट करते हैं, एंड एक्चुअली ये जो चप्पल्स है वो होती किसकी है. All these questions are there for which we are going to get answers from this lesson. Okay, let's begin. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather. तो वो grandmother को Tapi और grandfather को Tata बोलती थी. One afternoon, Tapi take her to her aunt Rukumani's house to meet her cousin Lali, Ravi and Meena. तो मृदु जो है वो लाली, रवि एंड मीना को मिलने उसकी आंट के घर गई. किसके साथ? अपनी ग्रैंड मदर तापी के साथ. ओके. A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. She set them out. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. मृदु और उसकी ग्रैंडमदर जब रुकुमनी के घर पहुंचे, रुकुमनी ने खुशी से डोर ओपन किया. तभी रवि ने जल्दी से आकर मृदु को अंदर खींचा कि जल्दी से घर में आओ. तो मृदु ने उसको बोला, रुको, मुझे पहले स्लीपर्स तो खोल दे दो, तो मैं अंदर आती हूँ. She set them out neatly near the pair of large black ones. उसने अपने स्लीपर्स एक ब्लैक कलर के बड़े से चप्पल पड़े थे उसके साइड में अच्छे से रख दिए. Those were grey, actually with dust. You could see the clean mark of every toe on the front part of each slippers. The mark for the two big toes were long and scrawny. तो बहुत ही मतलब जो वो मार्क थे, लाइक कई बार होता है ना चप्पल पे निशान पड़ जाते हैं. हेयर इट इज ऑन पेज नंबर 25 वी हैव वन पिक्चर ऑफ चप्पल. सी हेयर. सो फिंगर्स के भी निशान पड़े थे और फिंगर्स क्रॉनी वी कैन टेल पतली थिन थी. फिंगर्स के जो वो निशान थे वो पतले निशान थे. मतलब कोई पतला सा आदमी होगा लेकिन उसके लंबे पैर और लंबी पतली सी फिंगर्स थी पैरों की, टोज. ओके. देन मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were because Ravi dragged her to the backyard. Behind the thick bitterberry bush, there inside a torn football lined with sacking and filled with sand, lay a very small kitten, lapping up milk from the coconut half shell. We found him outside the gate this morning. He was mewing. Poor thing, said Meena. It's a secret. Amma says Pati will leave for our Padu Mama's house if she knows we have a cat. So वहाँ पर एक और कजिन आई हुई थी. तो पाती, ग्रैंडमदर, तमिल में पाती को, दैट इज यहाँ पर मद्रास में मृदु अपनी ग्रैंडमदर को क्या बोलती थी? तापी, राइट. वेयरएज तमिल लैंग्वेज में ग्रैंडमदर को पाती कहा जाता था. ओके. सो मृदु
को जल्दी से रवि डायरेक्टली घर के पीछे बैकयार्ड में ले गया। वहाँ पे बुशेस के नीचे एक छोटा सा किटन बैठा हुआ था। वी कैन टेल हु विल बी द किटन, कैट्स बेबी, राइट। तो वो कोकोनट के शेल में से दूध पी रहा था। ओके, तो रवि ने बताया कि हमें ये सुबह ही मिला है, अब मॉर्निंग में ही हमें ये घर के बाहर मिला और हमने इसको यहाँ छुपा कर रखा है, क्योंकि अगर पार्टी को पता चल गया तो वो कहाँ चले जाएंगे, वो पड्डू मामा के घर चले जाएंगे। किसी किसी को एनिमल्स पसंद होते हैं घर में, किसी किसी को नहीं होते। तो फिर हो सकता है कि ग्रैंड मदर को पसंद नहीं था कि कोई एनिमल घर में रहे। सो दे वर हाइडिंग दैट किटन फ्रॉम पार्टी। ओके, people are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Ravi. "Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? Pati saw me with a glass in my hand just now. I told her I am very hungry. I want to drink it, but the way she looked at me, I had to drink most of it and to throw her off the scent. Then she went it to tumbler back. Pati, Pati, I will wash it myself. Why should I put you to trouble?" I told her. I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back to wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. Now we have to think of some other way to feed Mahendran. तो उन्होंने वो किटन का नाम रखा था महेंद्रन। ओके, अब क्या हुआ, जब सभी कजिन्स ने पीछे किटन को देखा तो वो शेल में दूध पी रहा था। उसके बाद वो रवि की तरफ आ रहा था, लेकिन रवि थोड़ा गुस्से में था। क्यों गुस्से में था? क्योंकि उसको किचन में से हाइडिंगली दूध लाना पड़ा इन अ ग्लास, लेकिन पार्टी ने उसको देख लिया था कि ही इज हैविंग मिल्क इन हिज हैंड। सो पार्टी आस्क्ड हिम अबाउट मिल्क। तो रवि टोल्ड हर दैट ही इज हंग्री एंड ही वांट्स टू ड्रिंक मिल्क। सो ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग। ना चाहते हुए भी उसको ग्लास में से ज़्यादा मिल्क पीना पड़ा। ओके, अब उसने ज़्यादा मिल्क पी लिया था तो पार्टी ने रवि को बोला कि लाओ ग्लास मुझे दो, मैं किचन में धोकर रख देती हूँ। बट रवि, उसने थोड़ा सा मिल्क तो उसने बचा कर रखा था कैट के लिए, तो उसने बोला कि नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ ले रहे हो, मैं खुद ही धो दूँगा। तो ऐसा बोलकर वो पीछे किचन की तरफ गया। When he saw Pati went to her room, then finally he ran to backyard and gave milk to Mahendran. Now it was very risky to take milk from kitchen again and again, so they were thinking some another way to feed Mahendran. Mahendran को कैसे फीड किया जाए वो सोच रहे थे। Mahendran, this little kitty's name is Mahendran. Mridu was impressed. It was the real name, not just a cute kitty cat name. Actually, his full name is Mahendra Verma. Mahendra Verma, Pallava Punai, MP Punai, for short if you like. He is a fine breed of cat. Just look for his fur, at his fur, like a lion's mane. And you know what the emblem of the ancient Pallava king was, don't you? He looked expectantly at Mridu. Mridu giggled. मतलब अब यहाँ पर रवि जो है वो महेंद्रन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि ये एक किटन का नाम महेंद्रन कैसे रखा। तो वो अब महेंद्रन का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं मृदु को कि एक्चुअली महेंद्रन का नाम महेंद्र वर्मा पुनाई था। ओके, सो वो नाम आप उसको महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई, दैट इज पल्लवा डायनेस्टी का एक स्पीसीज है जो लगता, अगर आप इस कैट को देखो तो ये लायंस के लायंस की तरह लगते हैं।
जैसे कि ये किसी लायन का बच्चा हो। ओके, इसके लिए इसका नाम हमने महेंद्रन रखा है ना। वो सोच रहे थे कि पल्लवा किंग के बारे में कुछ रवि बता रहा था, लेकिन मृदु को तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। थिंक आई एम जोकिंग? वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? He said mysteriously. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw the statue of his Tathas, etc. Fact is, Mahendran here is descended from that very same ancient cat. That is Pallava dynasty, long back Pallava dynasty. जब मैं महाबलीपुरम गया, दैट इज रवि बोल रहा है मृदु को कि जब मैं महाबलीपुरम गया वहाँ पर मैंने इसके दैट इज वो जो किटन था महेंद्र, उसके था मतलब ग्रैंडफादर, तो उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के स्टैचू देखे हैं। मतलब कुछ किटन के ही स्टैचू देखे होंगे और उसने वो स्टैचू को महेंद्र के साथ कंपेयर किया और उसने फिर यही बताया कि ये पल्लवा डायनेस्टी के टाइम से ये जनरेशन टू जनरेशन हो रहे हैं। ओके, द क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन। सो रवि बहुत एक्साइटिंगली मृदु को बता रहा है कि ये लायन जो जाति है, प्राणी है, उसके बहुत ही क्लोज रिलेटिव है। ओके, the Pallava lion, emblem of the Pallava dynasty. Ravi went on walking around the bitterberry bush, waving the twig up and down, his eyes sparkling. This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat. And if I may just remind you, they worshipped cat in ancient Egypt. सो वो बताने लगे कि एंशियंट इजिप्ट के टाइम में पल्लवा डायनेस्टी जो थे वो लोग कैट की भी पूजा करते थे। सो ये जो कैट है ये उसी समय के पूर्वजों का ही एक बिलोंगिंग है। ओके, नाउ हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक। What does that have to do with anything? Mridu demanded. I am telling you this cat is descended from the Egyptian cat god. No goddess. Bastard. Yeah, that's it. So, well, one of the descendant of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ship, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendran, MP Punai here. Go away! He shrieked, very pleased with himself. तो रवि उसको पूरी हिस्ट्री बता रहा था कि ये तो इजिप्ट गॉड मतलब इजिप्टियन लोग कैट की पूजा करते हैं, तो उन्हीं की रिलेटिव्स में से एक है महेंद्र। तो वो महेंद्र को प्यार से उसके ऊपर हाथ भी घुमा रहा था और वो उसकी बारे में इंट्रोडक्शन भी बहुत इंटरेस्टिंगली उसको दैट इज मृदु को बता रहा था। Mahendran looked up alarmed. He had just been sharpening his claw on the edge of the coconut shell. But worse than Ravi's awful whoop-ache was a screech from the window. What a weird sound! If Mridu was startled, MP Punai was frightened out of his wits, hair standing on end. He bounced up and scurried towards the bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. Meow, he howled miserably. The screeching went on and on. What's that noise? Said Mridu. That's Lani learning to play the violin, grunted Ravi. So what was happening? That is Ravi Mridu को
महेंद्रन के बारे में बता रहा था। महेंद्रन ने वो शैलवे से दूध पीकर वो रवि को देख रहा था। ओके, कैट जो है वो रवि को देख रहा था। उसी वक्त रवि ने जब मूव करके बोला और वो अपनी कंटिन्यू कर रहा था बातें, तभी विंडो में से कोई अलग सी आवाज़ आई और वो आवाज़ सुनकर जो किटन है, महेंद्रन है, वो इतना डर गया कि वो भागने लगा इधर उधर। बैकयार्ड में रेड चिलीज भी सूखने को डाली हुई थी। महेंद्रन को नहीं पता था कि दीज आर डेंजरस, तो महेंद्रन उनके ऊपर से भी रनिंग करने लगा, उसके नीचे हाइड करने की कोशिश करने लगा, जिसकी वजह से महेंद्रन के ऊपर भी मिर्ची गिर गई और he also started speaking meow meow meow. Okay, so Mridu was looking everything and Mridu was also hearing that harsh noise. So she asked to Ravi, "Okay, what is this happening? Whose voice is this?" So Ravi told her that this is Lali who is learning to play violin. वो वायलिन बजाना सीख रही है। तो रूम में लाली की ही आवाज हमें आ रही है। She will never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whizzing on and on, while Lali is all the time derailing, going completely off track. तो रवि कंटिन्यू कर रहा है कि लाली नहीं सीख पाएगी। म्यूजिक टीचर है, वो बहुत अच्छे से उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट लाली है कि वो सीख ही नहीं रही। ओके, दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ आवर लेसन। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद 1 or 2 more pages so that we can come near to completing our lesson. Now, second part, we have certain comprehension check on page number 22. See that you just go through these questions and orally you can have discussion with these question answers along with your parents or with your friends. Okay, now Mridu crept up to the window. Lali was sitting little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. In front of her, with most of his back to the window, was the bony finger of music master. He had the mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears, and an old-fashioned tuft. A gold chain gleamed around his leathery neck, and the diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. A large foot stuck out from the beneath of his gold-bordered vesti edge. Vesti, that is dhoti. Okay, and he was beating time on the floor with a scrawny big toe. जैसे ना म्यूजिक बजता है तो हम भी कभी कभी अपने पैरों को ऐसे फ्लोर के साथ टच करते हैं, ओके, जंपिंग करते हैं, राइट। नाउ मृदु और रवि ने धीरे से विंडो में से देखा कि लाली वायलिन सीख रही है, तो उन्होंने देखा लाली थोड़े डिस्टेंस से बैठी है एंड वॉल से टच करके, विंडो की वॉल को टच करके मास्टर जी बैठे हैं जो लाली को वायलिन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट मास्टर जी ओनली। उनके बाल किस तरह के थे, उनका जो उन्होंने गोल्ड चेन पहनी थी, उनकी रिंग की डायमंड की रिंग पहनी थी, इट वॉज गोइंग अप एंड डाउन लाइक मूविंग ऑफ वायलिन स्टिक, ओके, एंड उनके जो लंबे से पैर थे वो उनकी धोती से बाहर थे, सो वी कैन सी दैट विद द फीट ऑल्सो he was trying to create music. Okay, he played a few notes. Lali stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy with her hands. So जिस थोड़ा सा म्यूजिक मास्टर जी ने प्ले किया, after that Lali was trying to do the same steps of music, but she was not happy with her own performance.
What a difference! The music master's note seemed to float up and settle perfectly into the invisible track of the melody. This was like the wheels of the train fitting smoothly into the train and whizzing along. As Ravi said, Mridu stared at that huge, beringed hand moving effortlessly up in violin stem, making lovely music. So क्या हो रहा था? Lali was not comfortable to play music क्योंकि स्टिक ऊपर जाती और नीचे आने का जो ट्रिक है वो लाली को समझ में नहीं आ रहा था. And Mridu was completely observing the way Master Ji was playing violin very smoothly. वो जिस तरह से स्टिक को मूव कर रहे थे मृदु वो बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कर रही थी. ओके, स्क्वैक, देयर वाज लालीज डैरलिंग अगेन. फिर से वो लाली के अगली म्यूजिक की वॉइस आना शुरू हो गई. अम्मा came the wail from the gate. Amma, oh. Ravi said that beggar away, cried his mother from the back veranda where she was chatting with Tapi. So क्या हुआ? रवि, मृदु ये सब किसको देख रहे थे? लाली को वायलिन प्ले करते हुए देख रहे थे. तभी मेन डोर पे एक बैगर आया तो मदर ने रवि को आवाज दी because mother was sitting in veranda and talking with Tapi, grandmother. तो मदर ने रवि को आवाज दी कि okay, you just send that beggar away. Okay, he has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to bed from. Pati explained to Tapi. So क्या वो मतलब वो रोज यहाँ पर पिछले कुछ हफ्तों से वो रोज यहाँ पर आता है. लगता है उसको एक घर मिल गया है जिससे उसको कुछ ना कुछ यूजुअली मिलता ही रहता है. दिस इज व्हाट Pati explained to Tapi. Okay, now Mridu and Meena followed Ravi out. तो रवि बैगर के पास गया तो मीना और मृदु दोनों भी रवि के साथ आगे गए. The beggar was already in the garden making himself quite at home. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited to the arms to appear. Go away, said Ravi sternly. My Pati says it's time you found another house to beg from. तो जब रवि गेट की तरफ गया बैगर को जाने के लिए बोलना था उसको. At that time, beggar was in garden and he was trying to take little nap. वो थोड़ा आराम करने की कोशिश कर रहा था और उसको पता था कि मुझे इस घर से कुछ ना कुछ तो आल्म मतलब डोनेशन, गिफ्ट. ओके, कुछ ना कुछ तो मुझे मिलेगा. लेकिन रवि ने उसको वहाँ से जाने के लिए बोल दिया कि अब तो जाकर कोई दूसरा घर ढूंढ लो जहाँ से आपको कुछ डोनेशन मिल सके. अब यहाँ से जाओ. ओके, ना अब वो जाता है कि नहीं जाता, क्या करता है, that all we will continue in our next video. I will stop here only. Till this, please go through your whole portion of this lesson. Thank you.